तो जरा एक बार फिर कीजिए, हम इनको पहना दिए हैं तो कराइएगा ना, खूब बढ़िया से वोट दीजिएगा ना। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और आप समझ लीजिए कि ये का त्योहार बॉम्बे फैशन के साथ शॉपिंग कीजिए पूरे परिवार के लिए स्टाइलिश कलेक्शन, मेन, विमेन और किड्स वियर। ट्रेंड्स भी नए, अंदाज भी नया। बॉम्बे फैशन, डॉट बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। चुनावी रण में गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पहला जनसभा मटिहानी विधानसभा के रचियाही पंचायत में और दूसरी जनसभा चेरिया बरियारपुर विधानसभा के खोदावंतपुर प्रखंड में संबोधित किया। दोनों ही सभाओं में महिलाओं की भीड़ देखने लायक थी। नीतीश कुमार को देखने और सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में महिलाएं सभा स्थल पर डटी हुई दिखीं। मटिहानी विधानसभा के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मटिहानी से चुनाव लड़ रहे जदयू उम्मीदवार और वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह और बेगूसराय सीट से भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक कुंदन कुमार के लिए वोट मांगा। वहीं खोदाबंदपुर की सभा में चेरिया बरियारपुर से जदयू प्रत्याशी अभिषेक कुमार और बखरी सुरक्षित सीट से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार संजय पासवान के लिए मतदाताओं से समर्थन मांगा। मटिहानी के सभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुराने वाले लोग कुछ काम नहीं किए। 2005 से पहले पूरे बिहार में भय का माहौल था। न इलाज, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा की व्यवस्था थी। हमने हर सेक्टर, हर वर्ग के लिए काम किया है। देश की प्रगति में बिहार बड़ा रोल अदा करता है। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। अब बच्चा, लड़का, लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया। हम लोगों ने 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दी और 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी कराए ताकि कोई विवाद न हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। हमने सबके लिए काम किया। 10 लाख नौकरी दी, 1 करोड़ का लक्ष्य। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। अब 10 लाख नौकरी का काम हो गया है और रोजगार पाने वालों की संख्या भी 40 से 50 लाख हो गई है। अब हमने तय कर दिया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के कामों को गिनाते हुए कहा कि 2006 में पंचायती राज में 50% आरक्षण, 2013 में पुलिस में 35% और 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। उन्होंने कहा कि आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका समूह की शुरुआत की, जिनकी संख्या आज 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और आप से अनुरोध है कि आप यहां पर मौजूद हैं तो फिर कुछ बात को तो हम पहले बताना चाहते हैं। हम लोगों ने जब से काम शुरू किया तो खूब काम किया है। जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार में था तो क्या किया है, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद, शाम में कैसा ही रहता था, घर में घुसाया रहता था, कोई नहीं घुसता था। अरे भाई, हम लोग तो जब थे दिल्ली में और उससे से अपना आते थे अपने एरिया में, तो सब जगह देखते थे शाम में बंद रहता था, तो हम तो उसके घर में घुस करके चले जाते थे। तो आज तक कभी देखे हैं सब जगह शाम में लड़का हो लड़की है कितनी दूर तक जाती है रहती है, लेकिन उस सबको शाम में घर के अंदर बंद रखवाता था। ये बुरा हाल था इन लोगों का पहले का। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा
इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी, तो ये उन लोगों का काम बहुत बेकार का था, कुछ नहीं करते थे। और हम लोगों ने जैसे ही जब मौका मिला है तब से ही हम लोग काम कर रहे थे। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है, हर प्रकार से सारा काम किया। और तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की, और जो पुराने वाले जो पहले से थे उसमें भी कुछ लोग घूम गए थे और उनको भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसमें बने थे। फिर हमने उनको कहा कि भाई इनको कोई लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए मामूली सा परीक्षा एकदम करके इन लोगों को ये काम कर देंगे। तो हमने इसके लिए 5 मौका तय किया। अब जानते हैं 3 परीक्षाओं में का आयोजन हो चुका है और उसमें उन्हीं के तरफ से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हुए हैं मात्र 77,000 शेष बच गए। अब इसके लिए भी हम तो 2 मौका है, उसी में कह रहे हैं कि लोग आवे और देखें इसमें आ जाए। नहीं तो आप सोच लीजिए अब कितना बड़ा संख्या है, कुल मिला के 5,20,000 हो गया है सभी सरकारी शिक्षकों में, तो एक तरह से सब तरह से बढ़िया हो गया। अब ऐसा ही नहीं था कि कोई ऐसे ही रहे, तो अब सब जगह से सरकारी के तौर पर खूब बढ़िया लोग पहले तो आकर के कुछ लोगों ने किया, बिहार लोक सेवा आयोग में हमने समाये थे वो आया, और बाकी मामूली सी परीक्षा उन लोगों के लिए किए पुराने लोगों का, उसमें भी इतना हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या हालत था जो पहले वाली सरकार थी। इस त्योहार घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट, ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH 31, बेगूसराय।